अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अरशद अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक करेंगे। मैंने क्वेश्चन 11 लिखा है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। मैंने फॉर्मूले लिखे हैं कि अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स का आपको डेरिवेटिव लेना हो तो उसका फॉर्मूला है 1/√1 - x²। और जो भी बेटे यहाँ एंगल है इस जगह पे एक्स एक्स इसका डेरिवेटिव अलग से लेना जरूरी है। साइन कॉस के फॉर्मूले सेम है। साइन में प्लस है, कॉस में -1 हो जाता है, फॉर्मूला सेम। टेन के फॉर्मूले में 1/1 + x² है, कॉट में -1 आ जाएगा। सेकंड में 1/x के साथ x² -1 है, और सेम फॉर्मूला यहाँ कोसिकेंड के साथ आ जाएगा। तो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ साइंस के फर्क है। हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। साइन इनवर्स इसने आपको दिया हुआ है। तो अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे करके d/dx ऑफ y, एक बार लिखेंगे d/dx ऑफ ऐसे साइन इनवर्स ऑफ 5x - 1। अब ये जो 5x - 1 है, ये हमारा x है जिसने बाद में यहाँ दोबारा डिफरेंशिएट होना है। तो जब ये बन जाएगा dy/dx। अच्छा जी, साइन इनवर्स के फॉर्मूले में है 1/√, है फिर 1 - x² है, यानी एंगल का स्क्वायर, x यानी ये 5x - 1 का स्क्वायर ये। और फिर दोबारा से डिफरेंशिएट किसे करेंगे, इस एंगल को इस तरह से। अब ये डिफरेंशिएट हो गया है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 1/√1 माइनस, अब आपकी मर्जी, इसका स्क्वायर खोलें ना खोलें, खोल लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है a² - 2ab + b²। ये यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अब हम काफी मेच्योर हो गए। x1 होता तो 5 × 5, और कांस्टेंट 0 तो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ 5 आएगा। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 5 × 5। अब ये ब्रैकेट खोलूंगा, 1 - 25x² माइनस माइनस +10x और -1, ताकि ये 1 भी कैंसिल हो जाए। तो y डैश यानी dy/dx को y डैश भी कहते हैं। ये इक्वल टू हो जाएगा 5 ये अंडर रूट भी है, 5/10x - 25x² अंडर रूट। अब इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर होगा। आंसर, तो हमने साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करना सीखा कि वैल्यू को सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूलेस मैंने लिखे हैं, आपने x की जगह जहां जहां x है उस एंगल को पुट करना है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। एक बात का ख्याल रखें कि एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है y = 4 cot इनवर्स और एंगल दिया हुआ है x/2। ठीक है जी, पहला स्टेप वही d/dx ऑफ y = 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d/dx ऑफ cot इनवर्स ऑफ x/2। ये एंगल है इसका, ठीक है। तो ये तो बन गया y डैश या dy/dx, जो मर्जी लिख दें आप। 4 वैसे ही रहेगा। cot का फॉर्मूला देखिए, ये रहा -1/1 + x²। तो -1/1 प्लस ये x है, x/2 इसका स्क्वायर, और साथ साथ दोबारा से डिफरेंशिएट भी हम इसी को करेंगे x/2। तो 4 × 1 = 4 -4, नीचे आ जाए, इसका स्क्वायर लें, x²/4। इधर आए, x/2, x क्या होता है 1, तो ये बनेगा 1/2। सिंप्लीफाई करना बस, -4 ओवर, इसके एलसीएम लेंगे 4, ये बनेगा 4 + x² × 1/2। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा -2 ओवर 4 + x²। और ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये इधर आकर इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपके पास फाइनल आंसर होगा -8/4 + x²। ये हमारा डेरिवेटिव है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13,
फ्रैक्शन आ गई साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर साइन एक्स। क्वेश्चन रूल हमें याद है, क्वेश्चन रूल अब तो प्रैक्टिस भी हो गई है कि अगर ए ओवर बी को डिफरेंशिएट करना है तो b का स्क्वायर लेते हैं इसका, इसी को पहले लिखते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं a को, और माइनस लगा के a को बाहर रख के b को डिफरेंशिएट करते हैं। ये हमारे पास a ओवर b क्वोशंट रूल है हमारे पास। ये a है, ये b है, dy ओवर dx रूल लगाते हैं जी, नीचे वाले का स्क्वायर, ओके, इसी को यहाँ लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को साइन इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस लगा के साइन इनवर्स ऑफ एक्स को वैसे लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स। ये आपके पास dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा, ये तो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वैसे ही रहेगा, सॉरी साइन एक्स वैसे ही रहेगा, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये है जी 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एंगल का भी साथ साथ डी ओवर डी एक्स ऑफ द एंगल, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स वैसे ही रहेगा, और साइन एक्स का हमने पढ़ा था वो होता है कॉस एक्स। अब यहाँ पे हमारी डिफरेंशिएशन मुकम्मल तकरीबन, ये एक्स है इसका 1 हो जाएगा, ये 1 खत्म हो जाएगा। अब हम इकट्ठा करते हैं इसको, y डैश इज इक्वल टू ये साइन एक्स, ये चूंकि नीचे इसके नीचे यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये दोनों साथ साथ आ जाएंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। तो अब इसके बाद मजीद इससे सिंप्लीफाई नहीं होना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई चांस नहीं है इसके सिंप्लीफाई होने का। ओके जी, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू, अब आ गया सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स ओवर एक्स। क्वेश्चन रूल अभी आपको बताया, ये हो जाएगा dy ओवर dx, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डी ओवर डी एक्स करेंगे सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, फिर सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स को वैसे लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे हम एक्स, ये वाई डैश, ये एक्स स्क्वायर, अच्छा जी, एक्स एज इट इज, सीकेंड का फॉर्मूला ये रहा बेटा 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, साथ में एंगल का डेरिवेटिव वो 1 ही होगा, लेकिन इतना जरूरी है यहाँ भी 1 होगा, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, दैट इज द आंसर, नो मोर सिंप्लीफिकेशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस अगेन एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। आपको प्रोडक्ट रूल याद होगा, ए इंटू बी, उसमें ए को छोड़कर बी को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस लगा के बी को छोड़कर ए को डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए ये ए और बी दो फंक्शन है, ये भी ए और बी दो फंक्शन, तो एक तरीका तो उसका ये है। दूसरा क्या है कि अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं, अंदर मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी तरीका है। अब ये ए हो गया, ये सारा बी हो गया, ब्रैकेट इस पे लगाते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, रूल कहता है कि एक्स को वैसे लिखें और डिफरेंशिएट करें इसको, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स।
फिर प्लस लगा के इसको वैसे ही लिखें, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को, तो वाई डैश इज इक्वल टू, देखिए एक्स वैसी रहेगा, साइन इनवर्स का फॉर्मूला ये रहा बेटा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और एंगल का डेरिवेटिव 1 है तो उसको नहीं लिखता मैं, और कॉस इनवर्स का भी साथ दिया है -1 के साथ, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी 1 हो गया। ये आगे हमारे पास आया साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और एक्स का क्या होता है 1। देखिए बेटी सेम है तो कट गए, ये 0 हुआ, एक्स इंटू 0 0, तो ये तो सारा खत्म हो गया, पीछे हमारे पास बचा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा बड़ा नजर आता है, लेकिन देखिए सॉल्यूशन में ये सिंप्लीफाई होके कैंसिल हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन है 16, इस एक्सरसाइज 2.6 का y इज इक्वल टू 1 ओवर tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास बेटे दो ऑप्शन है, एक एक तो ये कि tan इनवर्स है, इसको ऊपर ले जाओ तो सिंपल tan बन जाएगा, और दूसरा ये कि इसको क्वोशंट रूल लगा लो, तो आपका आंसर दोनों तरीकों से आ जाएगा। तो मैं इसको सिंपल ऊपर ले जाता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स पर आगे सिंपल tan हो जाएगा, tan एक्स स्क्वायर, ये सिंपल। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ tan एक्स स्क्वायर, ये y डैश हो गया। अब आप देखें tan, हमने पिछले फॉर्मूला था tan चेंज होता है सीकेंड स्क्वायर में, tan चेंज हो गया सीकेंड स्क्वायर, और साथ में एंगल वैसे ही रहेगा, फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे एंगल को ऐसे, तो y डैश इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इसका एंगल है, अच्छा पावर रूल 2 बेस 2 - 1, दोबारा से बेस का डेरिवेटिव, तो y डैश फाइनली हमारे पास आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट 2, ये x बनेगा, ये 1 बनेगा, 2x आ गया, इसको शुरू में ले आते हैं, तो 2x सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 14 था एक्सरसाइज 2.6 का, और बस ये इसमें अब आगे खत्म हो गया 2.6। नेक्स्ट टाइम हम 2.7 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।